अपने व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए इस विधानसभा को नरक बना दिया गया है। कोई किसी को हल्के शब्दों से संबोधित करता है, कोई किसी का मान और सम्मान गिराता है। मैं उदयपुर वाटी के इंद्रपुरा रिसोर्ट में भाजपा नेता विजेंद्र सिंह इंद्रपुरा की ओर से आयोजित हुए भाजपा कार्यकर्ता सम्मेलन में हजारों की संख्या में लोग पहुंचे। कार्यकर्ता सम्मेलन में मुख्य अतिथि विधानसभा चुनाव को लेकर फीडबैक लेने के लिए प्रवास पर आए उत्तर प्रदेश के विधायक देवेंद्र कुमार नीम थे। अतिथियों का भाजपा नेता विजेंद्र सिंह इंद्रपुरा की ओर से स्वागत किया गया। कार्यक्रम में उमड़ी भीड़ देखकर मुख्य अतिथि विधायक देवेंद्र नीम ने कहा कि उदयपुर वाटी की जनता ने परिवर्तन का मन बना लिया है। इस दौरान आयोजक भाजपा नेता विजेंद्र सिंह इंद्रपुरा ने क्या कहा, सुनिए। आपका ये संदेश जिले में जाना चाहिए, आपका ये संदेश प्रदेश में जाना चाहिए। और मैं तो ये कहता हूं, आप जब यहाँ से प्रस्थान करें तो अपनी जेब में एक बात रख के ले जाएं कि एक एक कार्यकर्ता 10-10 लोगों को ये बताएगा कि आने वाला समय भारतीय जनता पार्टी का है। भारतीय जनता पार्टी को उदयपुर वाटी से कमल के फूल पर बटन दबाकर अधिक से अधिक संख्या में विजयी बनाए। कार्यकर्ता के रूप में सब हम आए हैं और मैं तो अपने आप को कहता हूं, मैं प्राथमिक शाला का प्राइमरी स्टूडेंट हूं, आपके सामने आपका बेटा हूं, आपका भाई हूं। आपके आदेश को सर माथे पर रखकर बीजेपी की रीति और नीति को आगे बढ़ाने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ूंगा, ये आपको मैं विश्वास दिलाता हूं। मेरा बैकग्राउंड फौजी है, मैं सुबह 5 बजे उठता हूं, रात को 1 बजे सोता हूं, लेकिन एक ही अलग जगाता हूं कि नरेंद्र मोदी की नीतियों को मजबूत कीजिए, प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को मजबूत कीजिए। जिले में हर विधानसभा में हमारी रिश्तेदारियां हैं, माताओं का किसी का ससुराल है, किसी का मायका है, किसी का और रिश्ता है। अपने अपने रिश्तेदारों को ये बात पहुंचाएं कि भारतीय जनता पार्टी को मजबूत करना है, भारतीय जनता पार्टी का परचम लहराना है और उदयपुर वाटी को इतने भारी बहुमत से जिताओ कि जयपुर से नहीं दिल्ली तक की आवाज जाए। और हमारे बीच में आज हमारी जो मन की बात सुनने आए हैं, हमारा विचार सुनने आए हैं, हमें सम्मान देने आए हैं, देवेंद्र कुमार जी का मान और सम्मान बढ़े कि जब वो आए थे वो इस क्षेत्र में लोगों से मिलके गए तो ऐसा बिगुल बजा के गए, ऐसा सम्मान दे के गए कि हर बात में, हर चर्चा में केवल और केवल फूल दिखाई देता है। ये हमारा नेता है। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, जो कमियां रह गई हैं उन कमियों को हम पूरा करेंगे। जो पानी की समस्याएं माता और बहनों को हैं, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, आप मुझ पे यकीन कीजिए, मेरा 20 साल का कैरियर आपके सामने है। कोई भगवान की दया से एक चार्ज अगर लगा हो तो मैं राजनीति करना छोड़ दूंगा। आप मेरे इस विश्वास पे अटल रहिएगा। न माताओं और बहनों का मान सम्मान गिरने दूंगा, न नौजवानों को बेरोजगारी रहने दूंगा। बेरोजगारी मिटाने में अगर सबसे ज्यादा भूमिका निभाऊंगा तो मैं आपका बेटा निभाऊंगा। आप विश्वास कीजिए, बुजुर्गों का सम्मान दिलाने में, माताओं को सम्मान दिलाने में मैं आपके सबसे आगे मिलूंगा। मुझे जान की परवाह भी नहीं है। आपकी सेवा करते मेरी जान जाए तो जाए भले, मुझे इसकी परवाह नहीं है। लेकिन मैं ये समर्पण करके आया हूं कि जब भी मेरी सांस चलेगी वो भारतीय जनता पार्टी के लिए चलेगी। फूल के लिए मैं बोलूंगा, फूल के लिए मैं घूमूंगा और आपके स्वाभिमान के लिए मैं अपनी जी जान और रात चौगनी मेहनत करके आपके स्वाभिमान को ऊंचा रखूंगा। ये मैं आपको विश्वास दिला सकता हूं। मैंने आपके बच्चों के भविष्य के बारे में चिंतित हूं, मैं आपके स्वास्थ्य के बारे में चिंतित हूं। मेरी धर्मपत्नी पिछले 2 साल से शीतल जी के साथ घूम रही है गांव गांव में। महिलाओं को समस्या है पानी की, उनको समस्या है बिजली की, उनको समस्या है ट्रांसपोर्ट की। लोग बातें करते हैं, पता नहीं कहां जाता है जो राज का फंड है, उसका कोई अता पता नहीं है। अपने व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए इस विधानसभा को नरक बना दिया गया है। कोई किसी को हल्के शब्दों से संबोधित करता है, कोई किसी का मान और सम्मान गिराता है। मैं आग्रह करता हूं प्रेस से, आप तीसरे स्तंभ पे हो, भगवान को साक्षी मान के और सही छापो और सही लिखो। किसी व्यक्ति विशेष का पक्ष मत लो, नहीं तो आप न्याय नहीं करोगे और अगर आप न्याय नहीं करोगे तो आपको भी जवाब देना पड़ेगा एक दिन। ये मेरी बात का अटल विश्वास है। तीसरे मीडिया को किसी का साथ नहीं, जो सच्चाई है लिखना चाहिए।
कौन झूठा है, कौन पाखंडी है, कौन ड्रामेबाज है और कौन सच्ची सेवा करना चाहता है। और ये सब खूबियां मिलेंगी भारतीय जनता पार्टी में। आप आज से ही भारतीय जनता पार्टी के सदस्य बनिए और भारतीय जनता पार्टी के प्रति अलग जगाइए। आप सब लोग यहाँ पधारे, आपका मान सम्मान किया, विशिष्ट अतिथियों का हमने मान सम्मान किया, मुख्य अतिथि के सानिध्य में हमने मान सम्मान किया, जिला अध्यक्ष के निर्देशानुसार हमने काम किया। आगे भी हम 17 या 18 को एक बागोरा में भव्य स्वागत करेंगे। जो परिवर्तन यात्रा आ रही है उसमें मेरा आज ही आपसे आग्रह है कि आप और आपके परिवार ज्यादा से ज्यादा संख्या में पधार कर उस परिवर्तन यात्रा स्वागत के लिए साफा के लिए मैं राम सिंह जी पाव को आमंत्रित करता हूं कि वो साफा पहनाकर जय सिंह जी मार्ट का स्वागत करें। माला के लिए मैं गोपी जी छावश्री उनसे निवेदन करता हूं कि वो जय सिंह जी मार्ट का स्वागत करें। मैं स्वागत की इसी कड़ी में आए और छापा पहनाकर विजेंद्र सिंह जी इंद्रपुरा का स्वागत करें। माला के लिए भूपेंद्र सिंह जी शेखावत मंडल अध्यक्ष के स्वागत के लिए मैं भूगंदी मेघवाल छापा पहना कर स्वागत करेंगे। छावश्री आपसे निवेदन है जिसका भी नाम चलाने चाहते हो ना बुलडोजर, तो मेरा 8 दिन का ये पूरा का पूरा रिजल्ट है कि यहाँ की जनता चाहती है कि उदयपुर वाटी में कमल का फूल खिले। बताओ खिलेगा नहीं खिलेगा? पार्टी जिसको भी सिंबल देगी आप चिंता न करें, हम अपनी रिपोर्ट देंगे। जो आपके बीच का आदमी है, जो भारतीय जनता पार्टी का सिपाही है, हम लोग उसको यहाँ से चुनाव लड़ाने का काम करेंगे। ये बात मैं आपसे कहता हूँ। और हम लोग इस गुंडा सरकार को, इस भ्रष्टाचारी सरकार को, हमारी बहन बेटियों के संग लूट करने वाली सरकार को, उनके साथ दुराचार करने वाली सरकार को काट फेंकेंगे। और जो विधायक का काम होता है, मुझे बड़ी यहाँ पर दुख हुआ जब मैं उदयपुर वाटी में आया। विधायक का काम क्या होता है, मैं अपनी विधानसभा का काम बताऊं। जब मैं विधायक बन के गया तो 40-40 साल पुराने हमारे यहाँ पर पुल थे, जो नहरों पर सिंचाई के लिए लोग अपने खेतों में जाने के लिए उन्हें 10-10 किलोमीटर का चक्कर काटना पड़ता था। ये है डबल इंजन सरकार की। विधायक का काम होता है कि अपने क्षेत्र में जो सबसे बड़ी समस्या है, अगर आपके यहाँ कोई बड़ी नदी हो, मैं उस क्षेत्र से आता हूँ जहाँ पर गंगा जमुना का प्रवास है, जो वहाँ से उतरती है। हमारे यहाँ पर कई सिंचाई के लिए बड़ी बड़ी नहरें हैं, लेकिन विडंबना ये थी कि पहले की सरकारों ने कोई काम नहीं किया। जो काम पहले हो जाना चाहिए था 30-30 साल पहले, वो अभी तक नहीं हुआ था। मेरे पास मेरी विधानसभा के किसान आए। हमारे विधायक का काम होता है कि अपने क्षेत्र में कोई यूनिवर्सिटी लेकर आए। विधायक का काम होता है कोई अपने यहाँ बड़ा चिकित्सालय लेकर आए। विधायक का काम होता है कोई रेलवे स्टेशन अगर कनेक्टेड नहीं है उसको कनेक्ट किया जाए। यहाँ पर अगर बस स्टैंड नहीं है तो बस स्टैंड लाया जाए। विधायक का काम जनता की सेवा करने का काम है। लेकिन मैं यहाँ देखता हूँ, यहाँ लोग अपनी सेवा करने में लगे हुए हैं। सारी की सारी नदियाँ खोद दी गई हैं। यहाँ पर 4-4 सिद्ध पीठ हैं, उनको किसी ने ध्यान नहीं दिया। और यहाँ पर इतनी संभावनाएं है कि यहाँ पर नौजवान लोगों को अच्छा रोजगार मिल के लिए, उसके लिए यहाँ पर बड़ी बड़ी इंडस्ट्री लग सकती है। क्योंकि यहाँ पर हमारे बिरला और जो यहाँ के हमारे मारवाड़ी भाई है वो यहीं से रिलेटेड है, लेकिन यहाँ पर किसी ने ध्यान ही नहीं दिया। जो मूलभूत सुविधाएं यहाँ पर लोगों को चाहिए, पानी, यहाँ का सबसे मुद्दा पानी।
अभी मेरे से कुछ मैं आज बात कर रहा था, तो मैं बताना चाहता हूं कि हमारे मोदी जी ने एक योजना निकाली थी कि आपको यहाँ पर पानी दिया जाए, क्योंकि स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी की एक योजना थी कि सारी नदियों को पहुंचे ही नहीं, क्योंकि यहाँ सरकार ने उस फाइल को ही बंद कर दिया। मोदी जी जो पानी की टंकी, जिसे हम हर घर में जल की योजना के नाम से जाते हैं, जल निगम के द्वारा हर घर जल, उत्तर प्रदेश में 2024 तक हर घर में जल हम लोग देने वाले हैं। हमारे यहाँ पर हर गांव में मोदी जी की योजना है जो 24 तक पूरी हो जाएगी। हर गांव में हर क्या ही क्या लोगों ने कहा कि हमें तो पानी की टंकी देखी नहीं। तो जो काम मोदी जी यहाँ पर भेजते हैं वो यहाँ सरकार उसको रोक लेती है। इसलिए यहाँ पर एक डबल इंजन सरकार की जरूरत है। इसलिए यहाँ पर एक नया हमारा मुख्यमंत्री होना चाहिए जो भारतीय जनता पार्टी का होना चाहिए, और जो यहाँ का हमारा विधायक है, जो यहाँ पर हमारा कमल का फूल है, वो भी हमारा होना चाहिए। अब हम सारे में कमल का फूल खिला दें और उदयपुर वाटी को छोड़ दें तो काम होगा क्या? काम होगा क्या? फिर वही लोग आ जाएंगे, एक को हराओगे दूसरा आ जाएगा, दूसरे को हराओगे दूसरा आ जाएगा। तो ऐसे लोगों को चुनो जो आपकी समस्याओं को विधानसभा में रखे, ऐसे लोगों को चुनो जो आपकी विधानसभा में काम कराए। हमने कोरोना में झेला है कि हम लोग इस बार यहाँ पर कमल का फूल खिलाने का काम करेंगे, क्योंकि मैं भी लगातार 8 दिन से यहाँ प्रवास पर हूँ। मैंने आपके सबसे पार्टी के कार्यकर्ता हूँ, आम आदमी हूँ, सबकी भावना है कि परिवर्तन लोग चाहते हैं, सब चाहते हैं कि यहाँ पर परिवर्तन होना चाहिए। तो वो परिवर्तन का दिन जिस दिन आएगा, पार्टी जिसको भी पार्टी यहाँ पर कमल का फूल देगी, हम सबको उस कमल को खिलाना है। और बाबा योगी जी का जो बुलडोजर तैयार खड़ा है, उस बुलडोजर को यहाँ पर चलाने का काम आप सभी लोग करोगे। मैं ज़्यादा न कुछ कहते हुए पुनः अपनी सहारनपुर की जनता की ओर से, अपनी विधानसभा जनता की ओर से, रामपुर मनिहारन की ओर से आपके चरणों में नमन करता हूँ, आपका वंदन करता हूँ। और पुनः जब भी यहाँ पर हमारा कमल का फूल के लिए जिसको टिकट मिलेगा, अगर मेरा सौभाग्य हुआ तो मैं आपके बीच में आऊँगा। आप सभी का धन्यवाद करूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।